मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए। इसमें देखिए हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 11, जिसका नाम है अनेक तरह के शब्द, और जिसमें हमने क पढ़ा विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। और आज हम पढ़ेंगे इसमें समानार्थक या समान अर्थ वाले शब्द। तो देखिए बच्चों, पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 में आप समानार्थक या समान अर्थ वाले शब्द, तो यहाँ पे लिखा है देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, उनके नीचे लिखे हुए हैं शब्द। देखो आप, पहले में है, देखो पानी है ना, यहाँ पे नदी बह रही है, उसमें नीचे, उसके नीचे लिखा है पानी, जल और नीर। ये सब नाम किसके हैं? ये सब नाम पानी के हैं। तो मतलब जैसे पानी का अर्थ जल भी होता है, नीर भी होता है। फिर है चंद्रमा, चंद्रमा, चाँद और शशि, ये सब किसके नाम है? चाँद, चाँद चंद्रमा के ही नाम है। वर्षा, बारिश, बरसात, इन सब का एक ही अर्थ निकलता है, बारिश। फिर है पत्र, चिट्ठी और खत, इन तीनों का भी एक ही अर्थ होता है, चिट्ठी, इंग्लिश में जैसे लेटर बोलते हैं आप। फिर है बाग, बगीचा या उपवन, तो ये सब क्या है? तीनों के एक ही अर्थ है, बगीचा। फिर सूरज, सूर्य और रवि, ये सब किसके नाम है? सूरज के ही नाम है, जिनका अर्थ एक ही निकलता है। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर प्रत्येक चित्र के साथ 3 नाम दिए गए हैं। ये सभी नाम सब एक समान अर्थ बताते हैं। जैसे सूरज को सूर्य और रवि भी कहा जाता है, उसी प्रकार एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऐसे समान अर्थ वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द या समानार्थक शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों का क्या होता है? एक ही अर्थ होता है, उन्हें समानार्थक शब्द कहा जाता है। बच्चों, प्रिय आओ कुछ समान अर्थ वाले शब्दों के बारे में जाने। तो यहाँ पे कुछ देखो, आग, आग का क्या? अग्नि और पावक। वर्षा, वर्षा का बारिश और बरखा। हवा का वायु, पवन, ये सब हवा के ही नाम है। फिर है पुत्र का बेटा, शुद्ध। रास्ता का राह, पथ। और पक्षी का है पंछी और खग। इन सब के क्या है? पक्षी, पंछी, खग, ये सब पक्षी को ही, चिड़िया को ही कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए आप, यहाँ पे और भी उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें आप एक बार पढ़िए। जैसे दुनिया है, जगत, संसार, सुबह, सवेरा, प्रभात। आँख का नेत्र, नयन। तो इस तरह इन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है। नाम तो अलग अलग है, पर उनका एक ही अर्थ निकलता है। फिर आप इन्हीं सभी उदाहरणों को एक बार पढ़िए, अपनी कॉपी में लिखिए। फिर देखो आप, आओ दोहराई लिखा है। एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को समान अर्थ वाले या समानार्थक शब्द कहते हैं। फिर आप बच्चों, आप अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी खोल लीजिए, और उसमें सबसे पहले आज की दिनांक डाल दीजिए। फिर अध्याय संख्या और अध्याय का नाम लिख लीजिए, और फिर लिख लीजिए आप ख, समानार्थक या समान अर्थ वाले शब्द। तो हम लिखेंगे वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है या एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को समान अर्थ वाले या समानार्थक शब्द कहते हैं। तो आपने उदाहरणों में देखा कि जिन शब्दों के एक ही अर्थ निकलते हैं, चाहे वो कितने भी नाम है, पर उनके अर्थ क्या है? एक ही निकल रहा हो, तो वो क्या है? समानार्थक शब्द कहलाते हैं। समानार्थक शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं।
यहाँ पर देखो आप उदाहरण है जिसमें पहला है आग, आग को हम अग्नि, पावक आदि नामों से भी जानते हैं। फिर है इसमें दूसरा वर्षा, वर्षा को बारिश, बरखा भी कहते हैं ना। फिर है इसमें तीसरा, यहाँ पे सूरज का उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए सूरज को हम सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर आदि कई नामों से जानते हैं। तो ये क्या है, सूरज के क्या है, समानार्थक या समान अर्थ वाले शब्द है। तो आज बच्चों आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिए और बुक में दिए गए जो उदाहरण हैं उन्हें भी अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए, याद करने की का प्रयास कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य आप अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।